हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरवंदना। मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए एक नया गार्डनिंग अपडेट लेकर आई हूँ। आज का जो वीडियो है तो ये है जो ऑनियन है, प्याज का छिलका। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्याज के छिलके का सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आप पूरे साल भर दे सकते हैं। तो इसके बारे में, चाहे कोई फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो, तो आप इसे पूरे साल दे सकते हैं। जैसे कि घर में तो पड़ा रहता है हमारे प्याज के छिलके, हम उसे इकट्ठा करके उसकी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। भी फेंकने से बेटर है कि हम इसकी अच्छे से खाद बनाएं। तो हमें क्या करना है उसके लिए, तो जैसे ये छिलके निकाले हैं, फिर हमें इनको इकट्ठा करके रखना है। जब हमें लगे कि कम से कम आधा किलो छिलका हो गया है, तो हम उसको पानी में डिप करके 24 घंटे या 48 घंटे में हम उसको डिप करके रख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से डिप करना है और कैसे उसको पता लगेगा कि खाद बन गई है हमारी। तो फ्रेंड्स, मैंने रखे थे ये 48 घंटे में भिगोने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दी का टाइम है। तो कम से कम 48 घंटे में आपको ये जो छिलके हैं इनको पानी में भिगो के रखना चाहिए। और गर्मी में 24 घंटा भी काफ़ी है। 24 से 48 घंटे में आप रख सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों का, इस तरह से हो गया है। इसने एकदम कलर छोड़ दिया। अब हमें पता कैसे करना है, जैसे हम इस तरह से इसको हिलाएंगे तो इसमें से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। तब हमें पता लग जाता है कि ये फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है। जैसे इसे झाग निकल दिया, तैयार है। और अब इसमें एक चीज़ और बताती हूँ। मैंने ये कम से कम 1 लीटर छिलके का पानी बना दिया है। इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जो मैंने बाल्टी भर के रखी है, ये है 10 लीटर की बाल्टी। तो देखिए, मैं इसमें जो पानी ऐड कर रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है, जो छिलके में और थोड़ा बहुत रस होगा वो निकल जाएगा, और साथ में छन्नी की हेल्प से हमारे सारे छिलके बाहर निकल जाएंगे। और छिलकों को मैं रखूँगी उस कंटेनर में जहाँ पे, जैसे ये डस्टबिन रखा है मैंने, इसमें मैं रखती हूँ जैविक खाद, जो मतलब किचन वेस्ट वगैरह होता है, तो इसमें मैं जैविक खाद बनाती हूँ। अब हम इन छिलकों को जैविक खाद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब इसका खाद बनाएंगे इन छिलकों का। जब ये सड़ गल जाएंगे तो इसका अच्छे से खाद भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आप समझिए कि प्याज के छिलके की खाद क्या होती है। तो जैसे हम प्याज के छिलके निकालते हैं तो उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। प्याज का छिलका पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। तो इसमें जो पाए जाते हैं वो है पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सब चीजें होती है इसमें, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है और फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो प्याज के जो छिलके की खाद है, तो इसमें क्या क्या तत्व है ये मैंने आपको बता दिया है। तो जो सबसे नंबर 1 मैं बताती हूँ इसके फ़ायदे। जो इसमें पोटाशियम है, तो इसमें हमारे क्या है, जो प्लांट है उसमें फूल ज़्यादा आने के लिए हेल्प करता है और फल बड़ा होता है। जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें फल बड़ा होता है और साथ में टेस्ट होता है इसमें स्वादिष्ट। टमाटर, मिर्ची, बैंगन, जो भी सब्जियां हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड है, तो देखिए मैंने ये प्लांट ढक के रखे हैं। अब मैं इसमें दे रही हूँ जो छिलके का मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया है। तो इसमें जो मैंने गुड़हल का पौधा लिया था, तो इसको सर्दी में पाले से बचाने के लिए मैंने इसको ढक के रखा था। तो इसमें दूंगी मैं कम से कम 10 से 15 ml पानी। ज़्यादा नहीं दूंगी, पौधे के हिसाब से ही दूंगी। छोटे पौधे में कम और बड़े पौधे में ज़्यादा। तो इस तरह से मैं दूंगी। और सेकंड इसमें क्या है, इसमें सेकंड है सल्फर, जो पौधे के जो फंगल बीमारी है उसे बचाता है और पत्तों को हेल्दी रखता है। जैसे हमारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो ये जो प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो हमारे जो पत्ते हैं फूल और पौधों के, तो ये बहुत ही हेल्दी रखता है। और नंबर 3 क्या है, इसमें कैल्शियम। कैल्शियम क्या है कि ये जो फूल है इनको गिरने से रोकता है। जैसे मेरे यहाँ टमाटर के पौधे हैं, तो इनमें मैं पानी दूंगी। इसमें जो फूल है, आजकल फूल आ रहे हैं, देखिए मेरे टमाटर के पौधों में फूल आ रहे हैं, तो जैसे अपने आप ये गिर जाते हैं आजकल सर्दी में, तो ये गिरने से रोकता है। तो कैल्शियम का ये फ़ायदा होता है इसमें। और साथ में जो जैसे फल वगैरह फटते हैं, जैसे टमाटर में भी ब्रेक जैसे आता है, तो प्रॉब्लम होती है, तो ये जड़ों को मजबूत बनाता है और फल को फटने नहीं देता है। और नंबर 4 इसमें आयरन है।
तो आयरन का क्या काम है कि ये हमारे जो पत्तियाँ, जैसे मेरी ये पत्तियाँ पीली हो रही थी, येलो येलो, तो हम इन पत्तियों को भी इसे बिल्कुल ग्रीन रख सकते हैं। इसका जो येलोपन है वो हम इसे दूर कर सकते हैं और पत्तियाँ हमारी हरी भरी रहेगी। और एक बात ध्यान रखिए कि दिसंबर और जनवरी में प्याज के छिलके की खाद क्यों ज़रूरी है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि सर्दियों में क्या होता है, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और मिट्टी ठंडी हो जाती है। तो इसमें क्या है, मिट्टी ठंडी होने की वजह से जो ये न्यूट्रिएंट होता है इसको ऑब्जर्व कम करता है। प्याज के जो छिलके होते हैं, जो इसकी लिक्विड खाद है, तो ये मिट्टी को गर्म इफेक्ट देती है, मतलब गर्म रखती है एक तरह से। और इसमें क्या है कि जो जड़ें हैं, इनको जड़ों को भी एक्टिव रखती है और साथ में जो फूल और फल बनने की प्रोसेस है तो उसको तेज़ कर देते हैं, ताकि हमारे फूल भी बने रहे, जो फ्लावरिंग प्लांट है, और जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें जो फल है तो उनमें भी प्रोसेस को तेज़ी करता है। अगली मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, ये किन किन पौधों में आप दे सकते हैं। आप इनको हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, मैं बार बार बोल, बट जो कटिंग से तैयार किया है, सीड से तैयार किया है, उसमें मत दीजिए। और साथ में जितना छोटा बड़ा पौधा है उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बनाइए। तो जो हमारे पास जैसे इस तरह के पौधे हैं उसमें आप 10 से 15 ml दे सकते हैं, 20 ml भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पौधे में इसको डाल सकते हैं। पौधे तो सब्जियां है, टमाटर है, चिल्ली है, कैप्सिकम है, ब्रिंजल है, मतलब मटर वगैरह सब में हम इनको दे सकते हैं। और फूलों में मैरीगोल्ड है, पिटोनिया है, डेंथिस है, मतलब रोज़ है, जो भी फ्लावर है हम उसमें दे सकते हैं। इसको सिर्फ कटिंग और जो सीडलिंग से तैयार है उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे पास नया नया पौधा है। और इसमें क्या है, जैसे फ्रूटिंग प्लांट है तो स्ट्रॉबेरी हुआ, नींबू हुआ, तो इस तरह के, या मतलब ये अनार है, इसमें हम इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों की वो हम दे सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे सुबह ठंड होती है, सर्दी का टाइम है, 10 से 11 बजे दोपहर में ही इसका पानी दे और ज़्यादा मात्रा में ना दे। और ख़ास तौर से इसकी ज़्यादा मात्रा से ये पौधे को जला भी सकता है, और रोज़ ना दे। और छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें भी ना दे। और जैसे शाम को ठंड में भी, मतलब इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है शाम को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और इससे क्या है कि मतलब हमारे पौधे मुरझा भी जाते हैं अगर हम ये लापरवाही करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में बताती हूँ, जैसे मैंने 10 लीटर पानी लिया है तो इसमें जो ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों का, जैसे मैंने बोला 24 से 48 घंटे में आप इन छिलकों के इस तरह से रस निकाल सकते हैं। तो ये मैं जो मेरे पास जग है इसकी हेल्प से मैं इसका मेजरमेंट कर रही हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनाया है ये है कम से कम 1 लीटर। तो इसको मैं 10 लीटर बाल्टी में इसको मिलाऊंगी, तब मैं मतलब जिस हिसाब से पौधा है उस हिसाब से ही दूंगी। छोटा पौधा है तो कम दूंगी, 10 ml, थोड़ा बड़ा है तो 15 ml। और जो टमाटर है उसमें दिया है मैंने पूरा आधा लीटर, क्योंकि टमाटर के लिए ज़्यादा ज़रूरत थी, फूल आ रहे थे उसमें। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग मात्रा में ही देना चाहिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी सुबह और शाम के टाइम मत दीजिए, धूप में ही दीजिए। अगर सर्दी का टाइम, अगर गर्मी का है तो फिर शाम के टाइम दीजिए, दिन को कड़ाके की धूप में मत दीजिए, नहीं तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और सही क्वांटिटी में दीजिए, ज़्यादा मात्रा में दोगे तो फिर और नुकसान पहुंचेगा। तो ये फ्री का हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आप इसे अपने बगीचे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्रूटिंग प्लांट है चाहे फ्लावरिंग प्लांट है। तो चलिए इसी तरह की नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।